आखिरकार दाढ़ी यानी भामसेन कुंवर ढोला के सामने हकीकत बयां करना आरंभ करता है। तो सुनो राजकुंवर, मैं पूंगल देश से महाराज पिंगल का भेजा हुआ दूत हूँ, जो आपको ये याद दिलाने आया था कि बचपन में आपका विवाह राजा पिंगल की चहेती पुत्री राजकुमारी मारवण के साथ हो चुका है। भामसेन राजकुंवर के साथ राजा पिंगल और राजकुमारी मारवण के बारे में विस्तृत चर्चा करता है। फिर वो राजकुंवर के आगे राजकुमारी मारवण के रूप सौंदर्य का बखान करता है और कहता है, कुंवर सा वो दिखने में ऐसी कि सुंदरता की देवी भी उसके सामने तुच्छ नजर आए। उसके मृग से नयन, लंबे केश, चंद्रमुखी सा चेहरा, बगुले सा रंग, कंचन जैसी कामनी, और इसके आगे मैं क्या कहूँ, मारवण तो साक्षात रूप का अवतार है। भामसेन द्वारा बताए गए शब्दों के अनुरूप जब राजकुमार ढोला ने राजकुमारी मारवण का चित्र अपने मन में बनाया तो उसकी अनुभूति मात्र से ही वो सिहर उठा। वो स्वयं पर घोर पश्चाताप करता हुआ आत्मग्लानि से भर गया। उसे खुद के ऊपर बड़ा क्रोध आ रहा था कि आखिर क्यों वो अपनी पहली पत्नी को भूल गया। राजकुंवर ढोला अभी मन के भंवर में डूबा ही हुआ था कि भामसेन ने अपनी पगड़ी से राजकुमारी मारू का वो निजी पत्र, जो उसे राजकुमारी मारू ने सिर्फ अपने पति यानी राजकुंवर ढोला को सौंपने के लिए दिया था, निकालते हुए राजकुंवर ढोला को सौंप दिया और बोला, हे कुंवर सा, मैं बड़ा बचते बचाते पत्र सहित आप तक पहुंच पाया हूँ। भामसेन की बात सुन ढोला के चेहरे पर सवालिया निशान उभर आते हैं। तब उनका आशय समझ भामसेन कुंवर के आगे मालवण और उसके द्वारा तैनात किए गए बेरहम शस्त्रधारी पहरेदारों का पूरा ब्यौरा कह सुनाता है कि कैसे मालवण के उन निर्दयी सैनिकों ने पूंगल से राजकुमारी मारू का संदेश लेकर आने वाले सैकड़ों संदेशवाहकों को मृत्यु के घाट उतार दिया। आगे भामसेन बोला, मैं बड़ी ही मुश्किल से छल कपट का सहारा लेते हुए राजकुमारी मारवण का ये पत्र आप तक पहुंचाने में सक्षम हुआ हूँ। भामसेन की बात सुन पहले से ही पश्चाताप के सागर में डूबे राजकुमार ढोला की आंखें भर आती हैं। राजकुमारी मारू द्वारा लिखे उस पत्र को वो अपने हृदय से लगा लेते हैं। एकांत में जाकर बेसब्र से होते हुए राजकुंवर ढोला जब राजकुमारी मारू के पत्र को खोलकर देखते हैं तो उनका हृदय पीड़ा से भर जाता है। राजकुमारी मारवण की घनी घनी मनोहार तथा उनका हृदय ताप पत्र में अंकित था। उस पत्र में राजकुमारी मारवण द्वारा अपने पति ढोला से वहां आने और उसको ले जाने के लिए बार बार की गई हार्दिक विनतियां थी, और उन विनतियों के साथ राजकुमारी मारू ने अपने हृदय की गहरी पीड़ा का हाल उस पत्र के द्वारा बयां किया हुआ था। भरे हुए नेत्रों के साथ राजकुंवर ढोला उस पत्र को इस प्रकार अपने हृदय से लगाए हुए थे जैसे वो राजकुमारी मारवण के उस पत्र को अपने हृदय में सम्माहित कर लेंगे। बने रहे।